निर्माण विभाग से जुड़ा हुआ मामला हो, परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ या फिर अन्य सभी संबंधित विभागों से मैंने एक अपेक्षा की थी और मुझे प्रसन्नता है कि सड़क परिवहन विभाग ने आज यहाँ पर सड़क सुरक्षा से संबंधित इस महत्वपूर्ण कार्यशाला को आयोजित किया और सफलतापूर्वक अब इसका समापन का सत्र यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। सड़क सुरक्षा के संबंध में आम नागरिक की जागरूकता काफी बड़ी मात्रा में जन और धन की हानि को रोक सकता है। एक सामान्य सा नियम है कि वह व्यक्ति की बुद्धिमानी है कि स्वयं न ठोकर खा करके अगर दूसरे को ठोकर लग रही है तो उसी से संभलना सीख जाए। प्रतिदिन प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी सड़क दुर्घटनाओं में जितनी मौतें होती हैं, मुझे लगता है कि अन्य किसी भी मामले में इस प्रकार की मौत के आंकड़े सामने नहीं आते। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके थोड़ा भी उसके प्रति हम समाज को जागरूक कर लें, प्रतिदिन मौत के आंकड़े और उसके बाद होने वाली जन और धन की हानि को हम न्यूनतम स्तर पर ला सकते हैं। तीन बार मैंने स्वयं प्रदेश स्तर पर सभी संबंधित विभागों को मिलाकर के, उसमें गृह विभाग भी था, परिवहन विभाग भी था, सड़क निर्माण से संबंधित जितने भी हमारे विभाग थे, इन सबको भी शामिल करते हुए राज्य स्तरीय बैठकें मैंने स्वयं भी संपन्न की और प्रत्येक पर मेरा जो इसी बात को लेकर के था कि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, इन दुर्घटनाओं का कारण क्या है, और अगर कोई घटना का कारण है तो उसका निवारण भी अवश्य होगा। सभी विभागों ने अपने अपने स्तर पर प्रयास भी किया, लेकिन मेरा मानना है कि जब सामूहिक रूप से हमारे प्रयास एकजुट होकर के एक टीम भावना के साथ होते हैं, उसके परिणाम भी उसी प्रकार से सुखद होते हैं, गुणात्मक रूप से परिणामकारी भी होते हैं। और मुझे लगता है सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए जो नियम हैं, सामान्य लोगों के लिए वह छोटी बात हो सकती है, लेकिन कभी कभी वे छोटे नियम ही बड़े कारगर होते हैं। कभी कभी सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए नियमों को सख्ती के साथ पालन उस व्यक्ति को जीवन दान भी दे सकता है और अक्सर देता ही है। मैं अक्सर इसमें बात को लखनऊ में देखता रहा हूं। यहां पर अचानक बहुत सारे फ्लाईओवर ऐसे थे जो बहुत सारे नौजवानों के लिए स्टंट के माध्यम बने हुए थे, और कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन वहां पर 2-4 नौजवान अपनी जान न गंवाते रहे हो। पुलिस ने सख्ती की, कुछ लोगों ने प्रतिरोध किया, लेकिन प्रतिरोध को नजरअंदाज करते हुए जब जीवन के साथ हो रहे उस खिलवाड़ को सख्ती के साथ रोका गया। मैंने विगत 1 वर्ष से देखा कि एक भी ऐसे मामले नहीं आए हैं जिसमें स्टंट करते हुए युवाओं को अपनी जान जोखिम में डालने की नौबत आई हो। मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूं कि सड़क सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के, जहां सड़क की इंजीनियरिंग को लेकर के ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करना और फिर उसकी डिजाइनिंग में आवश्यकता पड़ने पर
इंजीनियरिंग में जो भी सुधार करने हैं वह सुधार आप यथासमय करें, समयबद्ध ढंग से उसको पूरा कर लें। सड़कें अच्छी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गाड़ी की स्पीड को भी बेरोक टोक लेकर के चलें। अच्छी सड़कें हैं तो अच्छी सड़कें हमारे लिए सुविधाजनक हैं, लेकिन हमारी स्पीड को भी उसी के अनुसार नियंत्रित भी होना चाहिए। हेलमेट अनिवार्य करने के लिए कहा जाता है, लेकिन बहुत बार इस बात को लेकर विवाद होता है कि हम क्यों हेलमेट पहने। उलझते हैं ट्रैफिक पुलिस से, वहां पर जुड़े हुए इससे संबंधित जो विभाग है उससे जुड़े हुए अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ लोग उलझते हैं, हम क्यों पहने हेलमेट। उसको नहीं मालूम कि हेलमेट की जो अनिवार्यता है स्वयं उसकी सुरक्षा के लिए ही, उसके हित के लिए ही ये बात कही जा रही है, लेकिन उस सब के बावजूद लोग उसको नजरअंदाज करते हैं। 4 व्हीलर में यात्रा करेंगे, आगे की या बीच वाली सीट पर भी अगर आप बैठते हैं तो भी सीट बेल्ट अगर बांधते हैं तो आपको 60% सुरक्षा की गारंटी वह सीट बेल्ट ही दे देती है। नजरअंदाज तब भी लोग करते हैं, उसको भी पहनना नहीं चाहते। हम अपने निजी वाहन पर या सरकारी वाहनों में ड्राइवर रखते हैं। अब तक ये मान्यता रही कि ड्राइवर एक बार रख लिया तो फिर वो मरने तक ही ड्राइवर रहेगा, उसका हेल्थ चेकअप कभी नहीं होता। बहुत बार लोग जाते हैं, अपने लिए रहने के लिए अच्छी व्यवस्था देखते हैं, लेकिन जिस साधन से जा रहे हैं उसके ड्राइवर के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं दे रहे। वो अनिद्रा में होता है। बहुत बार शराब पी करके लोग वाहन चलाते हैं, और बहुत सारे, जब हम लोगों ने पिछले बार हेल्थ कैंप आयोजित किए, एक बड़ी संख्या ड्राइवरों की ऐसी थी कि जिनके आंखों में मोतियाबिंद था, जिनको दिखाई ही नहीं देता था, लेकिन तब भी वे वाहन चला रहे थे। देख करके मुझे आश्चर्य हो रहा था, और उसमें सरकारी वाहन ज्यादा थे। यानी हमारे जो सरकारी अधिकारी थे वैसे वाहनों में स्वयं यात्रा कर रहे थे कि जिनके ड्राइवरों को स्वयं दिखाई नहीं देता था, और वे फिर भी उनकी गाड़ियां सड़कों पर पराठा भर रही थी। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको ध्यान में रख करके, और इन्हीं सब कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस बारे में कहा था कि सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए नियमों और परिवहन से जुड़े हुए जो नियम हैं, इसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। यद्यपि ये प्रत्येक शिक्षण प्रशिक्षण संस्था का दायित्व बनता है कि वे अपने यहां सामान्य रूप से जो कार्यक्रम उनके अपने चलते होंगे, पाठ्यक्रम के इतर भी वे सामान्य जीवन के उस जनरल नॉलेज के बारे में उन बच्चों को अवगत कराएं, जो उनके भावी जीवन को बनाने में और भावी जीवन में पग पग पर जो जिन चुनौतियों का उन्हें सामना करना है, इनके बारे में अवगत कराएं। स्कूली शिक्षा का मतलब केवल किताबी ज्ञान में नहीं होना चाहिए, उसके सर्वांगीण विकास से जुड़े हुए उन सभी पक्षों को उसके साथ समाहित किया जाना चाहिए, तो उसके सर्वांगीण जीवन के लिए लाभकारी हो सकता है। लेकिन इसको हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। हम लोगों ने इस बारे में बार बार कहा कि अगर हमें पाठ्यक्रम का हिस्सा में से बना ले, यद्यपि हर विद्यालय में प्रतिदिन अलग अलग मुद्दों को चयन करके विद्यालय की असेंबली में ही इन सब बातों को बताया जाना चाहिए कि जीवन के लिए कौन सी चीजें उपयोगी हैं, कौन सी चीजें अनुपयोगी हैं। अगर सड़क सुरक्षा के बारे में हम लोगों को बता सके, आप देखते होंगे अक्सर सड़क चलती है,
लोग तेजी के साथ दौड़ के इस पार से उस पार निकलते हैं। अगर कोई वाहन स्पीड से होगा, अचानक ब्रेक न लग पाए तो आप इंतजार भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। 1 मिनट का इंतजार आपके जीवन के लाभकारी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ट्रैफिक के सामान्य नियमों के बारे में जानकारी न होने के कारण बिना देखे उतरे और दौड़ करके इस पार से उस पार उछल के भागते हैं। यानी कितनी बड़ी दुर्घटना को हम आमंत्रित कर रहे हैं। स्कूली बच्चों की स्थिति है, स्कूल कैसे खुलते हैं, बच्चे दौड़ते हैं। अगर स्कूल में ही ट्रैफिक के सामान्य नियमों के बारे में जानकारी हम बच्चों को दे दें, इन बच्चों को सड़क पर, बड़ी सड़क के समय कहां पे सड़क को क्रॉस करना है, सड़क पर चलते समय किस ओर चलना है, किन नियमों का पालन करना है, वे बाइक पे हैं तो किन नियमों का पालन उनके लिए आवश्यक है, 4 पहिया वाहन में हैं, किन नियमों का पालन उनके लिए आवश्यक है, बसेज में हैं, उस समय कौन से नियम उनके लिए आवश्यक होंगे। छोटी छोटी बातें हैं, 1-1, 2-2 वाक्य की बातें हैं, लेकिन जब सामूहिक रूप से प्रयास इस संबंध में होगा, इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि देश की सभी संस्थाएं इस पर बहुत चिंतित हैं। अच्छी सड़कें देश के अंदर बनी हैं, लेकिन देश के अंदर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ी है, जन और धन दोनों की इससे होने वाली हानि भी बढ़ी है। पूरे देश के अंदर अगर सुरक्षा के, सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर आप देखें, उत्तर प्रदेश दुर्घटनाएं कम हैं, लेकिन मौतों की संख्या ज्यादा है। सड़क अच्छी बनाई गई, पिछले 1.5 वर्ष में हमने इस बात पर फोकस किया कि अच्छी सड़कें हों, लेकिन अच्छी सड़कों का मतलब ये नहीं कि हमारी अपनी स्वयं की गति पर कोई नियंत्रण ही न हो। और इसलिए इसमें एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। वह सामूहिक प्रयास हर एक स्तर पर, भारत सरकार चिंतित है, सुप्रीम कोर्ट चिंतित है, राज्य सरकार चिंतित है, परिवहन विभाग लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है। और उसी प्रयास के क्रम में आज बहुत सारे ऐसे कार्य प्रदेश के अंदर भी और भारत सरकार के स्तर पर भी प्रारंभ हुए हैं। जैसे अच्छे और ट्रेन ड्राइवर मिले, देश के अंदर आज के दिन पर 4 लाख ड्राइवर की कमी है, अच्छे ड्राइवर नहीं। कोई भी व्यक्ति जाता है गाड़ी की ड्राइविंग की सीट पर बैठ करके और वो अपने अनुसार गाड़ी चलाने लगता है। बहुत बार दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? जो ड्राइवर होता है वह अपने सोने चला जाता है और अपने सहायक को गाड़ी देता है, तो सोते सोते हमेशा के लिए सो जाता है। इतनी भीषण दुर्घटनाएं होती हैं और कोई दिन ऐसा नहीं, जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, इन दुर्घटनाओं के पीछे मानवीय भूल 95% मामलों में देखने को मिली है। इस मानवीय भूल को सुधारा जा सकता है और इस मानवीय भूल की दृष्टि से आज की कार्यशाला अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां एक तरफ ये जागरूकता का कार्यक्रम स्कूली स्तर के इन बच्चों ने, जिसमें 57 बच्चे भी यहां पर आए, इनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को यहां पे पुरस्कार भी दिया गया, लेकिन केवल ये भाषण प्रतियोगिता तक ही सीमित हो, इनके जीवन का हिस्सा बने। जहां ये आवश्यक है, वहीं साथ ही साथ यातायात सप्ताह का कार्यक्रम जब पुलिस के द्वारा आयोजित किया जाता है, इसमें पीडब्ल्यूडी को भी शामिल होना चाहिए, इसमें परिवहन विभाग को भी शामिल होना चाहिए, इससे संबंधित सभी विभागों को एक साथ शामिल होकर के फिर इसके बारे में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा, परिवहन विभाग ने जो कार्यक्रम अच्छे किए हैं, जैसे ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान नीति की स्थापना के लिए आज अच्छे कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। हमारा प्रयास है कि कमिश्नरी स्तर पर कम से कम एक हम ऐसे ड्राइविंग प्रशिक्षण के संस्थान दें जहां योग्य और सक्षम ड्राइवर हम दे सके। इसी प्रकार से
ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक की स्थापना के कार्य भी प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को सरलीकरण करना, लेकिन साथ ही साथ ये जो ऊपर जो ऑटोमेटिक ड्राइविंग एक्ट की बात जो मैं कर रहा हूं या जो प्रशिक्षण संस्थान की बात कर रहा हूं, इन सब को जोड़ करके हम देखेंगे तो काफी चीजें इस पूरी प्रक्रिया को और भी एक सकारात्मक माहौल दे सकता है। और मुझे लगता है कि वह समाज के सहयोग से, सभी संबंधित विभागों के सामूहिक प्रयास से एक साथ आगे बढ़ने चाहिए। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि मौत के जो सर्वाधिक आंकड़े हैं देश के अंदर भी प्रदेश के अंदर भी, जन और धन की जो सर्वाधिक हानि होती है वह सड़क दुर्घटनाओं में असावधानी के कारण, लापरवाही के कारण होने वाली दुर्घटनाएं उसका मुख्य कारण है। और मुझे विश्वास है कि न केवल परिवहन विभाग, अभी तो इससे संबंधित जुड़े हुए अन्य सभी विभाग अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करके समाज में व्यापक जागरूकता के माध्यम से सड़क सुरक्षा के नियमों को आम जन तक पहुंचाने और व्यापक जागरूकता के माध्यम से हम सड़क सुरक्षा में होने वाली दुर्घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर ले जाने में सफल होंगे। कार्यशाला के समापन के अवसर पर मैं एक बार पुनः परिवहन विभाग को, भारत सरकार से आए हुए संयुक्त सचिव कामले जी को,